उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आज ऑल इंडिया पसमानदा मुस्लिम महाज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पसमानदा मुसलमानों की जमहूरियत में शिराकत दारी को लेकर जोरदार आवाज उठाई और सियासी जमातों पर फिर सिर्फ वोट लेने और हिस्सेदारी न देने का इल्जाम लगाया। लखनऊ के प्रेस क्लब में मुनक्किद इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऑल इंडिया पसमानदा मुस्लिम महाज के कौमी जनरल सेक्रेटरी वसीम रायनी ने कहा है कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी, बसपा और कांग्रेस ने हमेशा मुसलमानों से वोट तो लिया, लेकिन उन्हें सियासी हिस्सेदारी नहीं दी। उन्होंने भाजपा पर भी टिकट न देने का इल्जाम लगाया, लेकिन ये भी कहा कि अगर भाजपा पसमानदा मुसलमानों को भागीदारी देती है तो वो उसके साथ जाने पर गौर कर सकते हैं। रायनी ने समाजवादी पार्टी के पीडीए फॉर्मूले को भी निशाने पर लेते हुए उसे झूठा पीडीए बताया और कहा कि सपा सिर्फ वोट बैंक की सियासत करती है। हमने सभी पार्टियों को मौका दिया, लेकिन हमें सिर्फ वोट बैंक समझा गया। अगर कोई पार्टी हमें हिस्सेदारी देगी, हम उसके साथ खड़े होंगे। ऑल इंडिया पसमानदा मुस्लिम महाज की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आज लखनऊ में की गई, जिसमें मुसलमानों के पसमानदा के तमाम मुद्दों को उठाया गया है। हमारे साथ वसीम रायनी है, जो अध्यक्ष हैं, उससे बात करते हैं। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं आप लोग, तमाम मुद्दे पसमानदा मुस्लिम समाजों के उसको उठा रहे हैं। किन किन मुद्दों को लगता है जरूरत हो? चुनाव भी करीब आ रहे हैं, ऐसे में किस भागीदारी की बात कर रहे हैं आप? देखिए, हमारा संगठन सिर्फ चुनाव में नहीं, हम लोग बराबर काम करते हैं। आज ये नहीं कि चुनाव आ रहा तो हम कर रहे हैं, हर जगह काम करते हैं और चुनाव भी आएगा तब भी करेंगे हम लोग। पसमानदा समाज जो है, तो जो मुसलमानों में जो आबादी है 20%, उसमें पसमानदा समाज की आबादी 16% है यूपी में। लेकिन पसमानदा समाज का जो सेकुलर के नाम पे सपा बसपा कांग्रेस ने सिर्फ इस्तेमाल किया, आज तक हमें दिया कुछ नहीं, हमारे समाज को मिला कुछ नहीं है। इन लोगों ने सिर्फ वोट बैंक बना के रखा है। इसके लिए हमारा संगठन प्रयास कर रहा है, बराबर जागरूक कर रहे हैं पसमानदा समाज के लोगों को कि हमें कहाँ से हिस्सेदारी मिलेगी। जिस पार्टी से हमें हिस्सेदारी मिलेगी उस पार्टी को हम लोग सपोर्ट करेंगे, उसको वोट करेंगे। अगर सपा की बात करें तो सपा 92 में गठन हुआ है, बराबर हमारा वोट लेते चले आ रही। 4 बार उनको सरकार बनाने का मौका मिला, लेकिन आज तक किसी पसमानदा मुसलमान को राज्यसभा जाने का मौका उन्होंने नहीं दिया। अगर बसपा की बात करें तो बसपा को भी 4 बार मौका मिला, लेकिन किसी को उन्होंने विधान परिषद जाने का मौका नहीं दिया है। और कांग्रेस पार्टी ने तो दलित से बदतर हमको बना के रखा है 70 सालों में। आर्टिकल 341 पे पाबंदी लगा के कांग्रेस ने हमें दलित रिजर्व सीटों से लड़ने से वंचित कर दिया। अगर देश में धर्म के नाम पे बंटवारा नहीं तो धर्म के नाम पे रोका क्यों? आर्टिकल 341 में अगर हम मुसलमान हैं तो इसकी हमको सजा मिल रही कि आर्टिकल 341 में दलित रिजर्वेशन का फायदा हमें नहीं मिलेगा। ये देन कांग्रेस की, नेहरू सरकार की है। आने वाले समय में अगर बीजेपी आपको भागीदारी की बात करती है तो क्या बीजेपी की नीतियों से आप सभी खुश हैं? लगता है देखिए, भारतीय जनता पार्टी को तो थोड़ा बहुत हमने वोट किया। इन लोगों ने जिसको नफरत वाली पार्टी बताई है, उस पार्टी ने तो अपनी संगठन में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष 2 लोगों को बनाया, 3 लोगों को अध्यक्ष आयोग में अध्यक्ष बनाया, 1 को राज्य मंत्री बनाया। उन्होंने जगह दी, थोड़ा बहुत अगर हमने वोट किया तो उन्होंने दिया। लेकिन हमारा सवाल इन लोगों से है जो 90% हमारा वोट लिए हैं, इन लोगों ने हमें कुछ नहीं दिया। अगर भारतीय जनता पार्टी भी अगर हमें कुछ देना चाह रही है, अगर देगी, हिस्सेदारी देगी, तो भारतीय जनता पार्टी से भी हमें कोई गुरेज नहीं। कभी हम लोगों ने मुसलमानों की सरकार नहीं बनाई, मुस्लिम पार्टी को वोट नहीं किया। हमेशा सेकुलर के नाम पे सपा बसपा कांग्रेस इन्हीं को वोट किया है। तो भारतीय जनता पार्टी से भी हमें कोई गुरेज नहीं। अगर वहाँ हिस्सेदारी मिलती है, हमें सरकार में जगह मिलती है, हमें संगठन में जगह मिलती है, और टिकट बंटवारे में अगर हमें जगह मिलती है तो हमें कोई गुरेज नहीं। टिकट बंटवारे की बात करें, समाजवादी पार्टी बीजेपी टिकट देती है मुसलमानों को, कांग्रेस में टिकट देती है मुस्लिम को, बसपा देती है, बीजेपी टिकट भी देती है। कैसे भागीदारी सुनेंगे आप? देखिए, अगर हमें जहाँ से हिस्सेदारी ज़्यादा मिलेगी हम उस पार्टी के साथ जा सकते हैं। बिना हिस्सेदारी के अब वोट हम नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा इस्तेमाल 70 साल से हो रहा है और 70 साल में जो उन्होंने किया है, हमको इतना पीछे कर दिया है। दलित से बदतर जो आपकी जो रिपोर्ट आई है, तो रिपोर्ट में भी ये आ गया कि जो मुसलमानों की हालत है, पसमानदा मुसलमानों की, वो दलित से बदतर है। तो इससे ज़्यादा क्या हो सकता है? उसके बाद भी कांग्रेस ने कुछ नहीं, कांग्रेस ने ही आयोग बनाया था, उसने कुछ किया नहीं। तो अब भाजपा से भी हम लोग उम्मीद लगा सकते हैं, अगर भाजपा हम लोग के लिए कुछ करे तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग तो हमेशा वोट किए हैं सेकुलर के नाम पे, हमेशा हिंदू ही मुसलमान ने जो है उनको बनाया है मुख्यमंत्री। किसी मुसलमान को तो हमने कभी चुना नहीं, किसी मुस्लिम पार्टी को नहीं चुना। तो भारतीय जनता पार्टी से हमें कोई नफरत नहीं। अखिलेश यादव कहते हैं कि पीडीए के तहत मुसलमान उनके साथ हैं, जिसका नतीजा 2024 मिल चुका है कि मुस्लिम वोटों ने को वोट दिया। देखिए, 90% वोट उन्होंने 24 में लिया है, लेकिन एक भी पसमानदा मुसलमान को उन्होंने टिकट नहीं दिया 2024 में भी। पीडीए की बात करते हैं और उनका जो नेता विपक्ष है वो ब्राह्मण है। वो जब दलित पिछड़ा की बात वो कर रहे हैं, अल्पसंख्यक की बात कर रहे हैं, तो उसमें ब्राह्मण कैसे आ गया? तो वो नेता बनाएंगे ब्राह्मण को और वोट हमारा लेंगे। वोट लेने के लिए वो पीडीए, तो उनका पीडीए जो है नकली पीडीए है। ये धोखेबाज लोग हैं। जो अखिलेश यादव वो सबसे बड़े धोखेबाज हैं। आने वाले समय में क्या छोटे छोटे जो दल हैं AIMIM समय दल तक जा सकते हैं क्या? देखिए, AIM हो चाहे जो है, ये सब ब्राह्मण AIM की बात करिए तो वो भी पसमानदा मुसलमानों को कोई जगह नहीं दी है। उनका भी वही हाल इन्हीं लोगों वाला है जो इनका हाल है। तो जगह कुछ नहीं, वो भले वहाँ बात कर रहे हैं कि आइए हम नेता बनाते हैं, खुद क़यादत करिए, लेकिन हाल वही है जो इनका है, वही हाल उनका भी है। पार्टी के नायब सदर ने वजीर आजम से अपील करते हुए कहा है कि जिस तरह
वो दलितों के घर जाते हैं, उसी तरह पसमानदा मुसलमानों के घर भी जाए और उन्हें भरोसा दिलाए। देखिए, हम लोग जैसे गरीब और दलित से बदतर लोग हैं, तो हम लोग मांगने निकले हैं। अब जैसे होता ना कि अल्लाह के नाम पे भी मिले दे दो, राम के नाम पे भी दे दो, मतलब भिखारी को भीख दे दो। तो अभी जैसे आप लोग कई बार सवाल पूछते हैं बीजेपी अगर करे तो अगर बीजेपी में पसमानदाओं को टिकट देने लगेगी, फिर उसकी पहचान खत्म नहीं हो जाएगी अपने आप। जो नफरत, असल जो झगड़ा हमारा उनके बीच में, कोई हिंदू मुसलमान वाला झगड़ा तो है नहीं। वो हमें टिकट नहीं देते, हम उनको वोट नहीं देते। अगर वो हमको टिकट देना शुरू कर देंगे तो जैसे कल मुस्लिम लीग को छोड़ करके लोग कांग्रेस के साथ चले गए, तो आज सपा को छोड़ के लोग भाजपा के साथ चले जाएंगे। लेकिन ये भी एक बात है कि हमें जैसा लगता है कि ना वो टिकट देंगे ना हमारे उनके रिश्ते बन पाएंगे। लेकिन हम ये ज़रूर कहेंगे कि सबका साथ सबका विकास, मोदी जी, योगी जी ने कई लोगों के साथ बहुत बड़ा दिल दिखाया है। उन्हें पसमानदाओं के साथ बड़ा दिल दिखाना चाहिए। और अगर अखिलेश जी जैसे लोग, मायावती जैसे लोग, ममता बनर्जी, इस तरह के लोग अगर छोटा दिल दिखा रहे हैं, तो एक बार मोदी जी को आगे बढ़ करके जैसे पाकिस्तान चले गए थे, उसी तरह किसी पसमानदा के घर भी चले जाएं कि आओ, तुम लोग बहुत दिनों से वंचित हो, सब लोग नफरत फैलाए हुए हैं, आओ हम तुमको जगह देते हैं। अगर वो ऐसा करते हैं तो हम उनसे ज़्यादा उनके साथ जाएंगे। अब देखना होगा कि पसमानदा मुसलमानों की ये मांग आइंदा असेंबली चुनाव में कितना असर डालती है और क्या सियासी जमात उनकी भागीदारी को लेकर कोई ठोस कदम उठाते हैं। ये पसमानदा मुसलमानों को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी और साफ तौर पे भागीदारी की बात चल रही कि जो पार्टी जितनी सीटें पसमानदा मुसलमानों को देगी, उसके साथ ये पार्टी जाकर चुनाव लड़ेगी, मुसलमानों की बात करेगी। कैमरा पर्सन देसात राती के मुसलाम टीवी।